Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will do question number 7 of exercise 1B book D3 8th edition, and question number 7 as we are doing the LCM of different algebraic fraction and then simplifying it. अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन इन्वॉल्व होगी है। जब इक्वेशन इन्वॉल्व हो जाती है तो हम चाहते हैं कि पहले उसकी एक साइड को सिंप्लीफाई कर लें और फिर हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम अपनी टर्म्स को एक साइड से दूसरी साइड पे भी मूव कर सकते हैं। इट्स अप टू अस। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए में अगर आप देखते हैं, इसकी लेफ़्ट साइड पे 2 - 5 डिवाइड बाई x + 2 है। अब आपकी चॉइस है, आइदर आप इस 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें और उसको सिंप्लीफाई कर लें, या फिर आप यहीं पे इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लें और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। सो लेट्स डू इट। मैं इसका एलसीएम यहीं पे लेना चाहूँगी और फिर उसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँगी। सो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। आपके पास है 2 - 5 डिवाइडेड बाई x + 2, 5 डिवाइडेड बाई x + 2, दिस इज़ इक्वल टू 1/3/5। मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, अब इसका डिनोमिनेटर 2 का क्या है, 1 है। दैट मीन हमने इसको मल्टीप्लाई किससे करवाना है, हमने इसको मल्टीप्लाई कराना है अपने x + 2 के साथ, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। दैट मीन 1 है, तो 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये सेम हो जाए। दैट मीन x + 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एंड सेम इन द केस ऑफ द न्यूमिनेटर, आपने x + 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी कुछ इस तरह से। तो आपके पास बन जाएगा x + 2 आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। जब भी आप एलसीएम लेते हैं तो आप डिनोमिनेटर एक ही कर लें। न्यूमिनेटर में आपके पास अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 4 - 5, और यहाँ से इसको, अच्छा क्योंकि एक इक्वल साइन है तो हम इक्वल साइन नहीं लगाते। अच्छा, यहाँ पे आपके पास हम सिंप्लीफाई करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए 5 1s are 5 + 3 इट्स 8/5। अच्छा, इधर अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये इक्वल साइन है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपके पास अब बनेगा, ये बन जाएगा 2x - 1 डिवाइडेड बाई x + 2, और ये आपके पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 5। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी वी डिड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, सो हम वही वाला मेथड अप्लाई करेंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली 5 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा और दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो आपके पास क्या बन जाएगा, 10x - 5 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 8x + 8 2s are 16। अब लाइक टर्म्स को हम एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं तो आपके पास बन जाएगा इट्स 10x - 8x, और यहाँ से आपके पास बन जाएगा 16 + 5। 10x - 8x से आपके पास बन जाएगा 2x, और यहाँ से आपके पास बन जाएगा इट्स 21। अब x की वैल्यू निकालनी होती है बेसिकली इन क्वेश्चंस में, जो आपका वेरिएबल होता है आपने उसको सेपरेट करना होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2, और अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना चाहते हैं तो आपके पास बन जाएगा 10 होल 1/2। अगर आप यहाँ तक भी आंसर देंगे सो योर आंसर इज़ फाइन। ओके, मूविंग टूवर्ड्स पार्ट बी। अच्छा, अगर आप पार्ट बी में देखते हैं तो आपके पास दोनों तरफ कोई दो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, तो हम दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड की बात करते हैं, सो 3 and 15 का एलसीएम ऑब्वियसली 15 बनता है, तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि वो कम्प्लीटली चारों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो फाइन, लेकिन वो थोड़ा सा नंबर बड़ा हो जाता है। ठीक है, सो अगर आप दोनों साइड पे सेपरेट कर लेंगे सो आपके लिए आसानी हो जाती है। सो हम लोग क्या करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 7x, इट्स 7x - 4, 7x - 4 डिवाइडेड बाय आपके पास है 15, और दूसरी तरफ मेरे पास है x - 1
अच्छा जी, ये मेरे पास सिचुएशन है एक साइड की। जब ये वाली सिचुएशन है तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इसको जो सेकंड वाली टर्म है इसको 15 बनाना है, तो दैट मीन इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 से, और सेम इज़ द केस इन द न्यूमिनेटर, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 5। अब आते हैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे। जब आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे आते हैं तो आपके पास है 3x - 1 और इसका डिनोमिनेटर है 5 और -7 + x इसका डिनोमिनेटर है 10। अब मुझे 5 और 10 से लेना देना है। 5 और 10 का एलसीएम आपके पास बनेगा 10, तो दैट मीन इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड सेम इज़ द केस इन द न्यूमिनेटर एज वेल, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम आते हैं इनकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ। जब आप सिंप्लीफाई करते हैं इन दोनों का एलसीएम, जो पहली वाली दो टर्म्स हैं, आपका एलसीएम क्या बन गया, 15 बन गया। न्यूमिनेटर आपका रह गया 7x - 4 और यहाँ से आपके पास आ गया 5x - 5। ठीक हो गया। इस साइड पे अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आ गया 10 और आपके पास ये आ गया 6x - 2 माइनस, अब ये माइनस जो है ये इन दोनों टर्म्स के साथ है, सो -7 एंड -x। अच्छा, अब आप न्यूमिनेटर तो सिंप्लीफाई करेंगे ही करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स हैं उनकी अगर आपस में कटिंग होती है तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं न्यूमिनेटर्स को दोनों के। अच्छा जी, 7 + 5 इट्स 12x, x मेरा x के साथ हमेशा ही कोई प्रॉब्लम रहता है। अच्छा जी, -5 एंड -4 इट्स -9, और फिर यहाँ पे अगर हम आते हैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे, तो ये 6x - 5 - x, तो ये आ जाएगा 5x और -9 यहाँ पे भी आपके पास बनेगा। डिनोमिनेटर मेरा यहाँ पे आ रहा है 15 और यहाँ पे आ रहा है 10। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट मैं चाह रही हूँ इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ। तो सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास ये है कि ये भी 5 के टेबल में कटिंग होता है, 5 3s are 10 एंड 5 2s are 10। सो अब 2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी, 3 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक हो गया। अब ये हम लोग कर लेते हैं फर्दर। अच्छा जी, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 को इसके साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 24x - 2 9s are इट्स 18। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास क्या बनता, 120x एंड -90, तो वो एक लंबी मतलब बड़ी फ्रैक्शन बन जाती है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। सो हम ईजी होता है कि हम उसको जितना पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कर लिया जाए। अच्छा, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5s are इट्स 15, x - 3 9 are इट्स 27। अब फर्दर इसको हमने क्या करना है, जो हमारी लाइक टर्म्स हैं उसको हमने एक साइड पे शिफ्ट कर लेना है। सो ये आपके पास बन जाएगा 24x - 15x, ये आ जाएगा 24x - 15x इज़ इक्वल टू -27, और आपके पास आ जाएगा ये -18 है, सो इधर आके ये नीचे का साइन क्यों आ गया, सॉरी, -27 है एज इट इज़ अपनी जगह पे, 18 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। अच्छा, अब 24 - 15 जब हम करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 9x। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 9x और यहाँ से आपके पास बनेगा -9, तो ये बने 9 और 9 की कैंसिलेशन हो जाएगी, और x का आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, देखने में ही पता चल रहा है x का आंसर आपके पास क्या बनेगा, -1। ठीक हो गया। सो इनको इस तरह से सॉल्व करना है। मूविंग टुवर्ड्स पार्ट सी। अच्छा जी, पार्ट सी में आपके पास लेफ़्ट साइड पे मतलब एक इक्वेशन है हमारे पास, पूरी टर्म है, दो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं जिनका हम यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं और फिर उसको हम लास्ट में बाय द एंड 1/4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक हो गया। सो हमारे पास इसको हम करते हैं, पार्ट सी का क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। अच्छा जी, पार्ट सी में अगर आप देखते हैं आपके पास है 5x - 1 और जो दूसरी वाली टर्म है उसमें है 1 - 5x। अगर मैं उसको एडजस्ट करना चाहूँ
मतलब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि हम माइनस साइन क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो आपके पास ये भी आ जाएगा 5x माइनस 1। क्या किया मैंने, माइनस साइन कॉमन लिया, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल होके आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस साइन बन जाएगा। मतलब आपने यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, माइनस कंसीडर करना है। इक्वल के इस तरफ आपका 1/4 एज इट इज़ आ गया। अब इसको करने का फ़ायदा क्या हुआ कि आपके पास ये 5x माइनस 1 और ये 5x माइनस 1 सेम हो गया। सिर्फ आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, इस 2 का आ रहा है। तो दैट मीन आपने जो पहली वाली टर्म है उसके साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है और न्यूमिनेटर में भी आपने उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर आपका रह गया 5x माइनस 1 और उसके साथ आपका क्या आ गया, 2 आ गया। अब न्यूमिनेटर में यहाँ पे आपने इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 2x प्लस 2 और ये आ गया -1 इज़ इक्वल टू 1/4। अच्छा, जब एक इक्वल साइन होता है ना तो लगाते नहीं हैं यहाँ पे, क्योंकि एक वो हैबिट बनी हुई है तो इसलिए। अच्छा, अब इसको हम फर्दर क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपके पास बन जाएगा हमारे पास ये बन जाएगा 2x प्लस 1। अब ये वाला जो 2 है और जो ये वाला 4 है, इसकी हम कटिंग कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर्स में कटिंग होती है इक्वेशन के ऑपोजिट साइड पे, इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर दोनों चीज़ इक्वेशन के एक साइड पे है तो आप कटिंग कर दें, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। अगर इक्वेशन के ऑपोजिट साइड पे है तो कटिंग हो सकती है। रीज़न क्या होता है कि ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके यहाँ पे न्यूमिनेटर में आएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली वो कटिंग पॉसिबिलिटी हमारे पास आ जाती है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर मेरे पास जो रह गया है वो आपके पास क्या रह गया है, 5x माइनस 1 और ये आपके पास क्या रह गया, 1/2। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास बन जाएगा 4x प्लस 2 और यहाँ से आपके पास बन जाएगा 5x माइनस 1। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करना है। तो आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 5x और ये आ जाएगा -1 माइनस 2। ठीक है, ये आ गया -x इज़ इक्वल टू -3। माइनस था और सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया -x दिस इज़ इक्वल टू -3। माइनस और माइनस कटिंग हो जाएंगी तो x का आंसर आपके पास क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है जी, मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ पार्ट डी, उसकी तरफ जाते हैं हम। अच्छा जी, पार्ट डी में अगर आप देखते हैं 3 टर्म्स आ गई। अब 3 टर्म्स आ गई तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हम उसको उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं ईज़िली, बहुत आसानी के साथ। अगर कुछ कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे और फिर हम उसका एलसीएम ले लेंगे। अच्छा, मैं साथ साथ आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। आपके पास पहली टर्म है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास है 2x माइनस 1। ठीक हो गया, ये हमारे पास पहली टर्म है। दूसरी टर्म में आपके पास है -4। डिनोमिनेटर की तरफ अगर आप आते हैं तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2x माइनस 1 बन गया यहाँ से। ठीक है, थर्ड टर्म की तरफ अगर आप आते हैं तो उसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। जब आप 3 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 2x माइनस 1। अब जो एक मसला होता है, एक जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हमें लगती है कि जो हमारा अलजेब्रिक टर्म है वो डिफरेंट हो तो वो मल्टीप्लाई करना वो एक लंबा प्रोसेस आ जाता है। अब आप देखें कि अलजेब्रिक टर्म्स हमारी सारी की सारी क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी आसानी हो जाती है करने के लिए। अच्छा, ये 3 और ये 3 हमारे पास कटिंग हो जाएगी। ये 2 और हमारे पास 4 की कटिंग हो सकती है, 2 2s आर 4। अब जो सिंप्लीफाइड चीज़ें रह गई हैं हमारे पास वो हम क्या कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में अगर आप देखते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो क्या बची है, 2x माइनस 1 बचा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि कटिंग हो गई है हमारे पास।
अच्छा, अब यहाँ पे जो पहली वाली टर्म है इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, x+1 एज इट इज़ आएगा। दूसरी टर्म में भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया सबका। आपके पास जो कटिंग हो के आंसर रह गया सिर्फ आपने वो लिख देना है -2, और यहाँ से क्योंकि कटिंग हुई थी तो ये आपके पास क्या बच गया था, -1 बच गया था। 0 नहीं लिखना, उसको जो -1 बचा है आपने वो लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक यही होती है हमारी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, अच्छा जी कटिंग हो गया, कुछ भी नहीं बचा, चलो कुछ लिखो ही ना। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो आपके पास क्या चीज़ है, +1 और -1 से आपके पास ये और ये कटिंग हो गया। सो जो आपके पास रिमेनिंग बच गया वो आपके पास क्या बच गया, x-2। और इसी स्टेप में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ। ठीक है, अब आप बड़े हो गए हैं तो आप एक ही स्टेप में 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है भाई। अच्छा जी, ये 2x-1 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x-1। ऑब्वियसली 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सेम ही रहेगा। अब मुझे क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करना है। सो x-2x दिस इज़ इक्वल टू -1 + 2। सो ये आपके पास आ जाएगा -x दिस इज़ इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज़, क्या इम्प्लाइज़ हुआ, x का जो माइनस है वो 1 के साथ आ जाएगा। सो दैट मीन जो आपके पास टर्म बची है वो आपके पास क्या बची है, x इज़ इक्वल टू -1। ये हमारा आंसर बच गया है इसके लिए। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है बट मैं चाह रही हूँ कि मैं इसी में ही अपना ये ख़त्म कर लूँ। अच्छा जी, पार्ट ई की तरफ हम आते हैं। तो पार्ट ई में हमारे पास क्या है, अगेन उसी तरह से जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है तो हम इसी तरह से इसको भी करते हैं। पार्ट ई में साथ साथ लिखती हूँ और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास पहली वाली जो टर्म है वो आपके पास है 3 डिवाइडेड बाई 2 - x। ठीक है, अब आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है। 2 - x है यहाँ पे, +5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अब 4 - 2x है तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, आसानी हो जाएगी मेरे लिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, 2 - x बन गया। दैट मीन ये भी सेम हो गया। लास्ट वाली टर्म की तरफ अगर हम आते हैं तो आपके पास है -1 डिवाइडेड बाई x - 2 है। अब जब x - 2 है तो मुझे क्या करना है, माइनस कॉमन करना है, मुझे 2 पहले चाहिए। सो ये 2 - x हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 4 हो गया। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल के क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इस वाले माइनस को हम रिमूव कर देंगे। अच्छा, अब मेरा एलसीएम जो है वो क्या बना है, मेरा एलसीएम बना है जनाब 2 - x बना है और साथ में ये 2 भी बना है क्योंकि ये 2 ऑब्वियसली एग्जिस्ट नीचे कर रहा है तो ये 2 - x बन गया। अब यहाँ पे 2 नहीं है तो दैट मीन इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, इसके न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसके न्यूमरेटर के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। अब हम कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये आ जाएगा 6 प्लस ये 5 एज़ इट इज़ आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 हमारा एज़ इट इज़ आ गया, इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ पे मैंने कटिंग क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूमिनेटर में था और यहाँ पे ये वाला जो 2 है मेरा डिनोमिनेटर में, तो कटिंग पॉसिबल नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने कटिंग क्यों नहीं की, प्रीवियस हम 1-2 क्वेश्चन में कटिंग करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, अब सिंप्लीफाई करते हैं हम अपने न्यूमिनेटर को और साथ ही हमारा जो डिनोमिनेटर है हम उसकी क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं 4 के साथ। ठीक है, तो आपके पास 6 + 5 इज़ 11, 11 + 2 इज़ 13। न्यूमिनेटर में 13 आ गया, डिनोमिनेटर में अब ये 4 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो आंसर 4 2s are 8 फिर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 16 और आ गया 16 - 4 2s are 8 और x मल्टीप्लाई होंगे तो 8x आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 13 - 16 इज़ इक्वल टू -8x। ठीक है, सो ये हमारे पास 13 - 16 इज़ -3 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू -8x। ओहो,
ब्लू से लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, x की वैल्यू अब आपके पास क्या आएगी, ये 8 इधर आके डिवाइड होगा तो 3/8 आ जाएगा आपका आंसर फॉर x। So that is the end of your exercise 1B. See you in the next video. Till that, Allah Hafiz.